ओम शांति। मैं निर्भय, निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। आज का स्वमान बेफिक्र बादशाह। आज शिव बाबा का हम बच्चों के प्रति डायरेक्शन है। बच्चे, तुम्हारा एम है रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनना, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी मुरझाहट तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। इतना ऊंचा एम, तो बाबा ने कहा सदा उमंग में रहना है। बाबा कहते सबको उमंग से समझाओ। इस पुरानी दुनिया के विनाश के पीछे एक सुंदर दुनिया, स्वर्ग के द्वार खुलने का राज समाया हुआ है। इसलिए इस लड़ाई में बहुत बड़ा कल्याण है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हो। इस उमंग में बाबा कहते तुम्हें खुद भी रहना है और दूसरों को भी खुशी खुशी यह सारी बातें समझानी है कि स्वर्ग के द्वार जल्दी ही खुलने वाले हैं। फिर बाबा समझा रहे दुनिया कितनी रंग बिरंगी है। यह भी कोई समझता नहीं है कि रंग रंगीली दुनिया क्यों कहा। बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत से यह दुनिया बड़ी रंग रंगीली। बाइस्कोप में जैसे कितनी सुंदर सीनरियाँ, रंग बिरंगी सीनरियाँ होती, ऐसे बाबा कहते हैं जो बच्चे ड्रामा के रहस्य को समझते वह आदि मध्य अंत की रंग रंगीली दुनिया को भी नंबरवार जानते हैं। बाबा कहते हैं शुरुआत में हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, बहुत सुंदर दुनिया होती है, रंग बिरंगी दुनिया। सतयुग में हम प्रवेश करते हैं। इसी दुनिया को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते। बाबा कहते इस वंडर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया को भी सभी नंबरवार समझते हैं। इसके आदि को भी सब नहीं समझ पाते हैं। जिनको इसके आदि मध्य अंत का पता है वह बहुत ही खुशी में रहते हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया को जो भूल जाता है उसके ऊपर माया आ जाती है। माया के कारण ऐसी सुंदर रंग बिरंगी दुनिया और वंडर ऑफ द वर्ल्ड को भूल जाते हैं। और जब ऐसी सुंदर दुनिया को भूल जाते हैं तो बाबा कहते हैं मुरझा जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं मुरझाते भी ऐसे हैं जैसे कोई खुशी नहीं हो, और खुशी भी बिल्कुल खत्म हो जाती तो मुर्दे जैसी शक्ल बना लेते। बाबा कहते हैं जैसा कोई भील की शक्ल भी नहीं होती, ऐसे इतने ज़्यादा मुरझा जाते हैं क्योंकि इतनी सुंदर दुनिया को भूलते हैं माया के आने के कारण। फिर बाबा समझा रहे मैं तुम्हें हीरे रत्न ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हें इसकी बहुत बहुत वैल्यू करनी है। बाकी सारी दुनिया के लोग इन रत्नों को नहीं समझ पाते हैं। बाबा कहते इससे जीवन बहुत ऊंच बनता है। इनको धारण करने वाले ही इनकी वैल्यू को समझ सकते हैं। फिर जन्माष्टमी के लिए भी बाबा आज समझा रहे हैं कि जन्माष्टमी पर नए कपड़े पहनते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, नई नई चीज़ें रंग बिरंगी दुनिया बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जन्माष्टमी पर वाकई में तुम्हें नया तन, पवित्र तन मिलता। आत्मा कंचन होती तो शरीर भी पवित्र, शरीर भी तंदुरुस्त मिलता है। जन्माष्टमी यादगार ही है नई दुनिया की, तो नई दुनिया में सब कुछ नया रहता। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ भी सब कुछ नया नया करते हैं। फिर एक तरफ बाबा कहते श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते और सब कुछ नया नया करते, एक तरफ फिर राम को भी काला, कृष्ण को भी काला, बाबा कहते नारायण को भी काला, सबको काला दिखा देते। बाबा कहते ऐसा क्यों दिखाते हैं? तो फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे ज्ञान चिता पे चढ़े थे तो गोरे बन गए थे, फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो की अवस्था को प्राप्त करके काम चिता में चढ़ने से काले बन जाते हो। इसीलिए इसी की यादगार में फिर काला दिखा दिया है। तो बाबा समझाते जन्माष्टमी पर यह सब बातें बहुत अच्छी तरह से समझानी है। खुशी खुशी से तुम्हें भी समझना है और दूसरों को भी यह सारी बातें समझानी है।
फिर बाबा श्याम सुंदर के रहस्य को भी समझाने के लिए कहते। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, कईयों में अनेक प्रकार की माया आ जाती है, तरह तरह की माया आती है जिसको समझ भी नहीं पाते हैं। कोई कहते हमारे अंदर मम्मा आती, कोई कहते हमारे अंदर बाबा आते। बाबा कहते यूं तो बच्चियां बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के भी समझा सकती हैं, अपना मंथन करके भी समझा सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अंदर मम्मा या बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं रथ तो मुकर्रर है, उनके द्वारा ही बाप आकर के समझाते हैं। इसलिए यह तरह तरह की माया से तुम बच्चों को बचना है। यह माया, बाबा कहते हैं, माया बाबा से दूर कर देती है। मधुबन में ही बाबा आते हैं और सब बच्चों से मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें खींच भी होती है, तुम भले दूर रहते हो, वहां से बाप के पास आने की खींच होती है, कशिश होती है। तो बाप यहाँ आते हैं जो कशिश करते हैं। फिर बाबा खुशी के लिए समझा रहे हैं कि कई बच्चों का खुशी उमंग गायब हो जाते हैं, माया सब कुछ भुला देती है। तो बाबा कहते हैं जैसे कसम उठा लेते हैं कि हमें श्रीमत पे चलना ही नहीं है, तो कसम खा लेते हैं तो फिर श्रीमत पे चलते ही नहीं है, शक्ल भी मुर्दे जैसी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी खुशी, उनका उमंग सब कुछ गायब हो जाता है, फिर वो नशा नहीं चढ़ता है। जबकि तुम बच्चों को ऐसा नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान हमारा साथी है, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इस समय हम बाप के संग में रहते हैं, बाप का गुणगान करते हैं, बाप के संग का रंग चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर कितना तुमको नशा रहना चाहिए कि कौन हमारा साथी बना हुआ है। सर्विस के लिए भी बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह सर्विस 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 ही करते रहेंगे। वह सोचेंगे अगर आज हमने सर्विस नहीं की, बाबा का संदेश नहीं सुनाया, हमने किसी को रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम ही अभी अंधे हैं। अंधों की लाठी नहीं बने तो गोया अभी पूरे नेत्र हमारे ही नहीं खुले हैं। ऐसे बाबा कहते सर्विसेबल समझते हैं। नहीं तो सर्विस की बहुत लगन होनी चाहिए कि हमें बाप का परिचय कैसे भी करके सबको समझाना है, संदेश देना है कि जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, श्री कृष्ण कैसे आते हैं, कैसे उनकी दुनिया स्थापन होती है। बाबा कहते हैं ये सारी बात समझानी है। फिर बाबा आज मेरेपन के लिए समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, अगर सूक्ष्म रीति भी तुम्हारे अंदर मेरापन होगा तो भय जरूर होगा। बाबा कहते धन है आज के समय में, तो धन के साथ साथ भय भी है। तो अगर धन में मेरापन है, चाहे सोने का मृग हो, तो बाबा कहते उसमें भय भी होगा, निर्भयता की शक्ति नहीं आएगी, बेफिक्र बादशाह नहीं बन पाएंगे। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तभी निर्भय बन सकते हैं। नहीं तो बाबा कहते कोई न कोई बात में भय होगा। तो सूक्ष्म रूप के मेरेपन को चेक करो कि कहाँ कहाँ मेरापन आता है, तभी निर्भय बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे। फिर बाबा सम्मान के लिए आज समझाते कि बच्चे, अगर कोई भी तुम्हें अपने विचार देता है तो तुम दूसरों के विचारों का सम्मान करो। अगर दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं तो आप बच्चों को खुद भी सम्मान प्राप्त होगा। फिर बाबा समझाते हैं अव्यक्त इशारे में कि एक तरफ बेहद की वैराग वृत्ति, सब तरफ से बुद्धि हट गई हो, और दूसरी तरफ लवलीन अवस्था। ऐसे नहीं कि सूखा सूखा वैराग। बाबा कहते हैं एक तरफ वैराग वृत्ति, हर प्रकार से अपने मन को प्राम कर लेना, और दूसरी तरफ बाप के लव में खोए हुए लवलीन अवस्था। बाबा कहते अगर निरंतर लवलीन अवस्था में स्थित रहते हैं तो ऐसी लवलीन आत्माओं के संगठन से ही बाप प्रत्यक्ष होगा। और जब आप ऐसे लवलीन स्थिति में स्थित होंगे तो आपके द्वारा योगी और योग्य आत्माएं बनेंगी। बाबा कहते बहुत सारी आत्माएं योग्य बनेंगी, क्योंकि आपके द्वारा विशेष उनको शक्ति मिलेगी। तो ऐसी योग्य रचना पैदा करने के लिए सदा लवलीन स्थिति में समाये हुए रहो।
आज बाबा हमें विशेष जन्माष्टमी के लिए भी बता रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण इस धरा पर आते हैं, कैसे नवयुग स्थापन होता है, कैसे बाप शाम से सुंदर बनाते हैं, किस प्रकार से बाप आकर के हम बच्चों को एक सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। यह बातें तुम्हें खूब समझानी है। बाबा कहते हैं जन्माष्टमी है ही सेवा के लिए, तो सबकी सर्विस जरूर करनी है और चेक भी करना है कि मैंने कितनों को रास्ता बताया, मैं कितना उमंग में रहता हूँ, कितना मेरे अंदर खुशी रहती है। और बाबा विशेष कहते कि रंग बिरंगी दुनिया की खुशी में रहो, क्योंकि तुम्हारे आने वाली रंग बिरंगी दुनिया बहुत ही खुशी वाली होगी, जहाँ तुम श्री कृष्ण के साथ रास लीला करेंगे और उस रास लीला में बहुत ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। हीरे मोती के महलों में खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम शाम बन गए हो, अपनी सारी बातें भूल चुके हो, उस आदि की सारी रंग बिरंगी बातों को भूल चुके हो, इसलिए अब तुम्हें सुंदर बनना है। फिर से तुम्हें बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम रंग बिरंगी दुनिया के मालिक थे और फिर से तुम्हें उस दुनिया का मालिक बनना ही है। ओम शांति।